देखो भाई बोर्ड पे क्वेश्चन करके दिखाओ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। निकालो भाई। फर्स्ट HA HB और HC में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर। ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर। घर पे रहे हो तो रिवाइज तो किया ही होगा। निकालो। जल्दी फास्ट, आज खत्म करना है ये टॉपिक। एसिड की कहानी आज खत्म हो जाएगी बेटा। डन। देखो भाई 2-3 आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। देखो इधर सर HA एसिडिक प्रोटॉन है, बाहर जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ भी क्या बनने वाला है बेटा नेगेटिव, और यहाँ भी क्या बनेगा सर नेगेटिव। अब क्या चेक करना था कि नेगेटिव चार्ज किसमें कितना ज्यादा स्टेबल है। तो सर यहाँ पे हमारी निगाहें गई तो सर साइड में क्या लगे हुए दो कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ भी निगाहें गई, यहाँ भी क्या है बेटा दो कार्बोनिल ग्रुप जो क्या कर रहे होंगे रेजोनेंस द्वारा इसको स्टेबल कर रहे होंगे। सर इधर गए तो इधर तो क्या है ओनली वन कार्बोनिल। तो सर ये तो कहीं ना कहीं इनमें दो हैं, तो इन पहले तो इन दो का कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पे तो रेजोनेंस कहाँ पे हो रही है दो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर हो रही है, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को दो कार्बोनिल ग्रुप मिलकर क्या कर रहे हैं स्टेबल। तो सर इसमें तो सिंगल ही कर रहा है। तो सबसे पहले तो इन दो की चर्चा करते हैं। सर बी और सी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है तो बताओ। सी ये था तो सी और बी में से स्टेबल कौन है पहले बताओ नेगेटिव चार्ज सी। तो बेटा सी क्यों हुआ बी क्यों नहीं हुआ बताओ। तो मैंने बेटा एक रूल पढ़ाया था ब्रिडेट्स रूल पढ़ाया था ना कि ब्रिज हेड के ऊपर ब्रिज हेड ये क्या होता है ब्रिज हेड है, और ब्रिज हेड पे कभी भी रेजोनेंस यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो क्या ये रेजोनेंस कर रहा होगा ये रेजोनेंस ही नहीं कर रहा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन की कंजुगेशन ही नहीं दिखा रहा। अगर ये कंजुगेशन ही नहीं दिखा रहा आइदर साइड, ना इस साइड दिखा रहा ना इस साइड, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा नहीं होगा। सर हाँ उसमें कंजुगेशन हो रही थी वो स्टेबल हो गया, सी सबसे ज्यादा एसिडिक, और सर इसमें तो कंजुगेशन हो ही नहीं रही है। और बट इसमें एक साइड तो हो रही है कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप की तरफ तो हो रही है, इसलिए इसके बाद कौन आएगा ए वाला, और सबसे लिस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा बी। ब्रिडेट्स रूल जो था उसको ध्यान में रखना बेटा। ब्रिज हेड के ऊपर कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि ब्रिज हेड का मतलब वहां पे जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए पैरेलल नहीं हो पाते हैं। पढ़ाया हुआ है ब्रिडेट्स रूल, जियो सिंह पढ़ाया था ना वही है। छाप लो भाई, रीजन लिख लेना बेटा इसका। Here, bridge head anion is less stable due to no conjugation on either side because Bridget's rule. समझ गए।
आगे बढ़ो बेटा। ये तो हमने बात कर ली कार्बोनिल कंपाउंड्स में, साइक्लिक में भी बात कर ली हमने, असाइक्लिक में भी बात कर ली। अगर एक ही कंपाउंड, अगर क्वेश्चन में क्या मिल जाए, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है बेटा, टॉपिक का नाम लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो बोर्ड पे इधर। दिस इज एच ए, दिस इज एच बी। अब मैं आपसे इसे पूछूं कि बताओ बेटा इन दोनों में से एसिडिक ज्यादा कौन है, एच ए या एच बी। अब तक हमने पढ़ा था बेटा या तो साइक्लिक साइक्लिक में या असाइक्लिक असाइक्लिक में। अब अगर एक क्वेश्चन में साइक्लिक भी आ जाए और असाइक्लिक भी आ जाए, और तब हम आंसर क्या देंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, बताओ। फर्स्ट वाला प्रोटोन ये एच बी ज्यादा एसिडिक है या एच ए वाला, क्या विचार आपके बताओ। एच, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, एच बी क्यों हुआ, रीजन तो है एच बी क्यों हुआ। तुक्का तो अच्छा मारा है, जस भी गया, जगह पे लग भी गया। एच बी होने वाला है, सत्य बात है, बट होने वाला क्यों है, देखो समझते हैं बात को। समझने की बात क्या है सर, एच ए बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, सही बात है सर। इसमें भी क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या है सर, दो कार्बोनिल ग्रुप है। अब बात किसकी करते हैं हम सर, इस नेगेटिव चार्ज की कंजुगेशन की। क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका कंजुगेशन दिखाना है सर इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप्स पे। अगर हमें ये पता लग गया कि कंजुगेशन किसमें बेटर हो रही है, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अब कंजुगेशन का मतलब, कंजुगेशन कब करेगा, ये यहां से यहां क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, देखो इधर से इधर आएगा तो कैसा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है ना। तो पाई बॉन्ड बेटर कहां बनेगा, तुम बताओ अपनी नॉलेज से, पाई बॉन्ड बेटर कहां बनता है बेटा, जहां पे ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये p ऑर्बिटल होते हैं ना, ये दोनों क्या हो बेटा, एक प्लेन में हो। एक प्लेन में होंगे तो अच्छी कंजुगेशन होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो अब देखो सर यहां भी क्या बना रहा होगा, ये कंजुगेशन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सर। ये लो कर दिया हमने, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव। सर यहां भी p ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो भाई, ये पाई बॉन्ड तो बाद में बना है, पहले कैसा बॉन्ड था यहाँ पे, यहां भी कैसा बॉन्ड था। अब देखो ये तो क्या है, एक रिंग, यानी कि इसको तुमने बांध रखा है, इसके सिग्मा बॉन्ड क्या है, बंधे हुए, और इसके कैसे बेटा, फ्री। और बॉन्ड क्या करते हैं बेटा, रोटेशन। बॉन्ड तो घूमते रहते हैं ना, बॉन्ड क्या कर रहे हैं, रोटेशन। तो देखो ये तो सर सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा उसमें भी है, बट इस सिग्मा में और इस सिग्मा में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड फ्री है, इसने हमें बांध नहीं रखा। एक रिंग बना देंगे तो बन जाएंगे ना बॉन्ड, एक जगह फिक्स हो जाएंगे, बट ये फिक्स नहीं है। इनमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होगी, रोटेशन। अगर रोटेशन होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ये नहीं कह रहे कि कंजुगेशन होगी नहीं, कंजुगेशन तो होगी, अच्छी खासी होगी, बट अगर कंपैरिजन करेंगे किससे बेटा, साइक्लिक रिंग से, तो रिंग आ गई मतलब इसका बॉन्ड बंधा हुआ है, उसके सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन नहीं है, और इसके सिग्मा बॉन्ड में क्या है बेटा, रोटेशन। और रोटेशन होने से ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, अपने प्लेन से डिस्टर्ब। अगर प्लेन से डिस्टर्ब हो गए तो कंजुगेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम, और वीक कंजुगेशन होगी, इसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन। तो रीजन लिख लो बेटा, जो असाइक्लिक में होता है क्या, इन असाइक्लिक कंपाउंड्स फ्री सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, सिग्मा बॉन्ड रोटेट ड्यू टू, लिख लो इसको, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रोटेट एंड cause of less conjugation, while in other side, in cyclic compounds
नो फ्री सिग्मा बॉन्ड present. That's why less rotation. That's why less rotation. और more क्या होगी बेटा? कंजुगेशन. इसलिए साइक्लिक वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एसाइक्लिक. क्लियर है बात? ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है. छाप लो, हिंदी में लिख लो बेटा, इंग्लिश नहीं आ रही समझ में, हिंदी में छाप लो. साइक्लिक में रोटेशन है नहीं. अगर रोटेशन नहीं है तो रेजोनेंस अच्छी होगी, कंजुगेशन अच्छी होगी, और कंजुगेशन होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा. और एसाइक्लिक में सर बॉन्ड फ्री है, बॉन्ड फ्री है तो रोटेट करेगा. अगर बॉन्ड रोटेट कर रहा है तो बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे. अगर रोटेट करेंगे तो वो पाई बॉन्ड का जो प्लेन था उससे बाहर आ जाएगा. और प्लेन से बाहर आ गया तो उसकी रेजोनेंस क्या हो गई बेटा? डिस्टर्ब हो गई. यानी कि कंजुगेशन क्या हो गई? कम हो गई. और कंजुगेशन कम हो गई तो आनायन कैसा हो गया? लेस स्टेबल. अगर लेस स्टेबल हो गया तो क्या हो गया? लेस एसिडिक. समझ गए सारे? आगे बढ़े. ठीक है. क्या ये बातें आज से पहले सुनी थी कहीं? क्या कुछ ऐसी चर्चा पहले कहीं सुना? देखो इधर, HB और HA में कंपैरिजन करो बेटा. विच इज मोर एसिडिक, विच इज लेस एसिडिक? फास्ट. और आज का चॉकलेट वाला क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट. परसों चीटिंग वाले थे बेटा, आज फेयर करो. भाई ये 1 सेकंड का आंसर था, क्या करने लग गए तुम? अरे साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक ही है. हाँ बस लगा दो आंसर. साइक्लिक इज मोर एसिडिक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन करना है सभी को. HA, HB और HC. फास्ट निकालो बेटा. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक पावर स्ट्रेंथ जल्दी से निकालो. हरी अप. टुडे यही है चॉकलेट वाला क्वेश्चन बेटा. तो अलग कर ले हैं, कर दी ना चीटिंग यहीं पे. चीटिंग नहीं करनी बेटा, फेयरली करना है. कर दिया? अच्छा तुम तीनों मिला रहे हो कि मैं ये आगे कर लेती हूँ, तो बी को आगे कर ले, और मैं सी को आगे कर लेती हूँ. कर लिया होगा आई होप. देखो भाई क्या ऑर्डर आया, चलो आप बताओ पहले, आप ऑर्डर क्या निकला है बोलो. A, B, C. और भाई किसी का कमेंट? B, A, C. एक पॉसिबिलिटी और है, बोलो. क्या करें? A, C, B. एक और है, सी कर लेते हैं आगे, है ना. सी ए भी. 4 ऑप्शन हो गए हैं. ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा सही है. देखो इधर
तुमने क्या सोचा भाई, सभी ने क्या ज्ञान लगाया है, बाहर गया क्या आया इस पे नेगेटिव, बाहर गया क्या आया इस पे नेगेटिव, और क्या गया यहाँ पे क्या आया नेगेटिव। तो एक बात तो सत्य है सर, इन दोनों में दो कार्बोनिल ग्रुप द्वारा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बोथ साइड क्या हो रही है रेजोनेंस, और इसमें रेजोनेंस एक साइड है, तो ये तो क्या होने वाला है सबसे लास्ट, तो ये क्या आएगा सी। ठीक है, अब सर कहानी इनकी समझनी है ए और बी की, सर इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक है। अब वो कहानी कौन बताने वाला है, देखो ध्यान से इधर, जो तुमने किया है सभी ने लगभग वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है जो करने वाले थे वो। तुमने क्या सोचा कि सर इसको एसिडिक बोल दिया मोर, बट आपने एक दिमाग नहीं लगाया, छोटा सा दिमाग लगाना था। क्या, देखो इधर इसके कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ये O नेगेटिव बनेगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर तो क्या बना हुआ है नेगेटिव, इस साइड क्या लगी हुई है बेटा CH3 ग्रुप, ये तो लगी हुई है चेन, कार्बन की चेन, यानी कि 1 2 3 1 2 3 तीन कार्बन लगे हुए हैं, ये तीनों कार्बन मिलके कौन सा इफेक्ट लगाएंगे बेटा प्लस आई, क्या इफेक्ट लगा रहे हैं ये प्लस आई, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ना सारे के सारे, और इधर भी क्या दे रहे हैं बेटा प्लस आई लग रहा है, इस साइड भी देखो इधर कितने कार्बन का प्लस आई लग रहा है 1 2 और 3, सर इस कार्बन पे भी कितने कार्बन का प्लस आई लग रहा है 3 का, और इस पे भी कितने का लग रहा है 1 2 और 3, बट सर जब 5 मेंबर के पास पहुंचते हैं तो देखो प्लस आई कितने कार्बन का 1 और 2, प्लस आई तो ये भी लगा रहा है, पर ये कितने कार्बन का लगा रहा है बेटा 2 का, और ये कितने का लगाएगा 3 का, तो बताओ 3 वाले का प्लस आई ज्यादा होगा या 2 वाले का 3 वाले का, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे ज्यादा दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा कम, अगर पॉजिटिव कम हो गया तो नेगेटिव कंजुगेशन करेगा बट क्या करेगा कम, तो ज्यादा कंजुगेशन कहाँ होगी बी में, क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा छाप लो बेटा, जिनको रीजन वो तुमने कर दिया था ना प्रोग्राम पहले, आंसर गलत नहीं है, तुमने कह दिया था ना तू भी कर ले मैं से कर लूंगा। चलो एक मौका और देंगे, एक मौका और मिलेगा बेटा, रीजन लिख लो, ये आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, रीजन लिख लो, घर जाते भूल जाओगे, आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, उस पर रीजन लिखो। हाँ रीजन लिखो बेटा, रीजन फास्ट, बताओ भाई इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है, जल्दी से बताओ फास्ट, हरी अप, समय नहीं लेना है, तुरंत प्रभाव से आंसर आना चाहिए, समय नहीं लेना है कहीं भी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके आंसर तुरंत आने चाहिए, बताओ इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है बेटा बोलो ए, इसमें कौन एसिडिक है बेटा HAHBl लिखते हैं ना, हाँ बताओ कर लिया सोल्व, करो जल्दी करो, 1 मिनट आपके पास, फास्ट लगाओ दिमाग, जल्दी, दोनों में आया आंसर, और किसी का भाई देखो इधर, सर हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले, हमें क्या पता लगा सर इसके पास लोन पेयर है, तो ये इधर ज्यादा देगा तो कंजुगेशन क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव चार्ज बढ़ने के बाद कम, तो हमने क्या बोल दिया HA क्या है ज्यादा एसिडिक, ये बात सत्य है, बिल्कुल सही बात है, और वही कॉन्सेप्ट जब हम इस कंपाउंड में लगाने जाते हैं बेटा तो कहानियां बदल जाती हैं, एक्सेप्शन समझ लो, रीजन हम भी नहीं समझ पाए, थ्योरेटिकल डाटा है, यानी कि सॉरी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड डाटा है, क्या डाटा है ये HB को ज्यादा एसिडिक बताता है, इसके लिख ले ऊपर एक्सेप्शन बेटा, साइक्लिक वाला जो एस्टर होता है वो मोर ज्यादा एसिडिक है, एक्सेप्शन लिख लो, और ऊपर हिंदी में लिखना बेटा, जब भी पेपर हो इस क्वेश्चन को देख के जाना है, ऊपर लिख लो एग्जाम में देख के जाना है इस क्वेश्चन को, दिस इज द एक्सेप्शन,
एसिडिक पावर इसकी ज्यादा है। रीजन कुछ नहीं समझा सकते, समझ गए? आगे बढ़े। अब लास्ट टॉपिक क्या बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लिख लो। लास्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उत्तर तुम ही दोगे बेटा, फास्ट फास्ट, सब पढ़ा दिया है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन, बताओ भाई। आपके सामने HA, HB एंड HC, बताओ क्या आएगा ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का? AB, सभी फॉरवर्ड है। क्यों आया पता है इसका रीजन? क्या आएगा बेटा? ये सेंटर कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है? sp3। यहाँ पे क्या बनने वाला है? CH2 नेगेटिव CH3। यहाँ पे क्या बनने वाला है? CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या बनने वाला है? C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? H। तो ये सेंटर sp क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फिर कौन आएगा? sp2। फिर कौन है? sp3। इसलिए ऑर्डर क्या आया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज सभी का क्या है? सेम है। छाप लो इसको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी अप करो भाई। HABCD में जल्दी से आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा मेरे को, फास्ट। निकाल लिया वो कॉपी बंद कर दे बेटा। जिसने आंसर निकाल लिया है वो कॉपी बंद कर दो। जिसका आंसर आ चुका है वो कॉपी बंद कर दो अपनी भाई। चलो करो। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। हरी अप। दोनों क्वेश्चन करो। निकल गया ऑर्डर दूसरे तीसरे का भी। देखो इधर सारे आ जाओ, सबने कर लिया होगा। जल्दी करो फास्ट, इसमें ऑर्डर निकालो जल्दी। हरी अप। सेकंड क्वेश्चन और करो। पीएच का मतलब पता है ना क्या है? बेंजीन ही है वो। कर दिया। अरे कुछ सही गलत कुछ तो लिख लो बेटा, तो चेक करेंगे बाद में। जो तुम सोच रहे हो वो लिखा करो, अपनी सोच को बाहर निकालो पहले। गलत होगी वो अलग बात है, कांटा लग जाएगा उस पर, तो बड़ी बात थोड़ी ना है। यहां जितनी मर्जी गलती कर लो, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, बात ये है। देखो इधर सारे, पहला क्वेश्चन देखो। ये क्या सेंटर है बेटा? ये कैसा है?
sp3 दिख रहा है, यहाँ कैसा है, ये कैसा है sp3। सबसे पहले कौन जीतेगा, फिर कौन आएगा, सी कहाँ पे है, इन दोनों में से पहले कौन आएगा, क्यों, तुम्हारी बुद्धि में पड़ गए हैं पत्थर। निकालो, नेगेटिव बन गया यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव। निकालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगी, सॉरी हाइड्रोजन क्या आएगी, एक नेगेटिव, एक, दो और तीन, तीन के लिए क्या आएगा, sp2। यहाँ आए, ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, क्या क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, CH2, सॉरी हाँ CH2 ही था ना यहाँ पे, एक दो CH2 है बेटा। तो CH2 ऊपर क्या, यहाँ पे क्या बनाया इसने, ये बेंजीन रिंग, यहां से यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, क्या बन गया ये, पाई बॉन्ड। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। और पाई बॉन्ड के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, नहीं होगा। तो कितने बॉन्ड है देखो, सिग्मा 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2। अनायन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तुम निकाल रहे हो कंपाउंड की। अब देखो सर यहाँ भी sp2 सेंटर है, यहाँ भी sp2 सेंटर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, सेम। नेक्स्ट फैक्टर सर, इसके पास क्या हो रही है, रेजोनेंस। इसके पास रेजोनेंस है नहीं है, तो कौन जीतने वाला है, रेजोनेंस वाला। तो सबसे पहले क्या आया, ए, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा बेटा, डी। समझ गए बात, क्लियर है, आगे बढ़े। लिख लो उस पे, sp सेंटर दोनों, sp2 दोनों सेंटर हैं, बट डिफरेंस इसमें है, उसके पास रेजोनेंस ज्यादा है, इसलिए वो जीत गया। अब इस पे देखो, यहाँ पे सारे आ जाओ। सर यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये जाने के बाद नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या बनेगा, नेगेटिव, इधर भी क्या बनेगा, नेगेटिव, इधर भी क्या बनने वाला है, नेगेटिव। अब देखो सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो, इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, बोलो। ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा यहाँ पे, रेजोनेंस, इसलिए एक दो तीन, तीन के लिए क्या आएगी, sp2। इसकी भी क्या आने वाली है, इसकी भी क्या आएगी बेटा, sp। इसकी क्या आएगी बोलो, sp2। सर नेगेटिव चार्ज कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो एक, दो और एक, तीन, तीन की क्या है, sp2। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है बेटा, सी वाले की, जीत गया। अब सर तीनों क्या है, sp2 sp2। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या चेक करना है हमें, सर रेजोनेंस किसमें ज्यादा है, देखो यहाँ पे तीन बेंजीन मिलकर क्या करेंगी, रेजोनेंस। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगी, इस वाले में, ए में। और उससे कम किसमें होगी, इसमें दो फिनाइल रिंग है, तो फिर कौन आएगा, बी। और सर लास्ट वाले में तो एक भी रेजोनेंस नहीं है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, छाप लो। छाप लिया, लिख लेना बेटा वहां पे रीजन, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा हो तो सर वहां पे तीन रेजोनेंस पॉसिबल हैं। और आज का चॉकलेट वाला फाइनल क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे बेटा, 101%। और एसिडिक का लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक खत्म एसिडिक स्ट्रेंथ का। ये क्वेश्चन जो सही करेगा मतलब उसको सारा मामला समझ में आ चुका है। समझ गए बात, ये क्वेश्चन जो ठीक करने वाला है, मैं समझ जाऊंगा कि हमने जो मेहनत करी है वो तुम जाया नहीं जाने दोगे। निकालो बेटा ऑर्डर फास्ट, HABCD में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। फाइनल चॉकलेट वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगी, 101%। बताओ, हरी अप, आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सोचना है क्वेश्चन को। जितना मैंने आज तक पढ़ाया है सारा इस क्वेश्चन में आ चुका है, समझ लो जितना मैंने पढ़ाया है। जो एक महीने हमने पढ़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, उस एक महीने का रिजल्ट इस क्वेश्चन में है।
दिमाग का एक एक तार खोल दो, कहाँ क्या पढ़ाया था। फिर तुम्हें जाते जाते एक ट्रिक और बता के जाने वाला हूँ आज, जिससे तुम देखते क्वेश्चन को, एसिडिक के क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज चॉकलेट तुम नहीं जीतोगे फिर से। बेटा मजा नहीं आएगा अगर आज चॉकलेट तुमने नहीं ली तो। जल्दी हो गया, लग गया दिमाग, डन। सेकेंड ईयर और टाइम चाहिए। आ जाओ बोर्ड पे, देखो भाई इधर आओ सारे, इधर आ जाओ भाई। सर क्या बनेगा इधर, इधर भी क्या बनने वाला है, इधर भी क्या बनेगा, यहां भी क्या बनेगा, इधर भी क्या बनेगा। देखो सर कैसा है ये सेंटर, ये सेंटर कैसा है, ये सेंटर कैसा है। क्यों बेटा sp2 क्यों है, रेजोनेंस कर रहा है नेगेटिव चार्ज। ये कैसा है बेटा, ये भी कैसा है। तो सबसे पहले कौन जीतेगा, बस बर्बाद। इसलिए तो चॉकलेट क्वेश्चन था। चलो सबसे लास्ट कौन सा होगा, चलो क्योंकि ऑप्शन में 4 मिलेंगे, तुम चेक कर सकते हैं ना, सबसे लास्ट वाला पकड़ जाएंगे। बताओ कौन सा होगा सबसे लास्ट, कौन सा। अरे लास्ट क्यों, डी और ई क्यों का भाई बताओ। देखो हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब मैं ऑर्डर लिखवाना हूं, ऑर्डर लगा के चलना है। कोई भी एसिडिक पावर निकालनी हो तो सबसे पहले बेटा किसको देना है, एरोमेटिक कंपाउंड। अनायन जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, उस नेगेटिव चार्ज से अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है तो सबसे पहले एरोमेटिक। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, साइज, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ा था साइज के बाद, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसके बाद क्या पढ़ा था, रेजोनेंस, और लास्ट कौन सा था, इंडक्टिव। और इससे लास्ट कौन सा आएगा बेटा, जो बिल्कुल कतई लास्ट, एंटी एरोमेटिक। ये पहचान लो बेटा। देखो ये एरोमेटिक है सर, ये तो ऑलरेडी उस नेगेटिव चार्ज से एरोमेटिक नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज बन रही से 2 2 4 और 2 6, क्या बन गया ये कंपाउंड, ये क्या बना देखो 2 और 2 4, एंटी एरोमेटिक। तो सत्य बात है, ये तो क्या आने वाला है सबसे लास्ट, और ये क्या कौन सा था बेटा, ये सी सबसे पहले। अब सर इनमें देखनी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला फैक्टर क्या चेक कर लिया बेटा, एरोमेटिक। दूसरा सर साइज तो सभी का सेम है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी है बेटा, फर्स्ट वाले की, ए। उसके बाद क्या चेक करनी है सर, रेजोनेंस। सर रेजोनेंस इसमें तो हो रही है, इसमें नहीं हो रही, तो ये क्या है बेटा फिर बी। और फिर कौन सा बच गया बेटा, डी, छाप लो ऑर्डर को। छाप दिया, ध्यान रखना इस ऑर्डर को, ये लिख लो, दिस कलाकारी हैशटैग बना लो इसको, बिल्कुल चेक करना है एरोमेटिक बन रहा है या नहीं बन रहा। चलो अब क्लास में हो गया, और एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट।